हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्रिएट अ फील्ड ऑन अकाउंट नेम्ड क्लाइंट कॉन्टैक्ट लुकअप टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक फील्ड क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा क्लाइंट कॉन्टैक्ट और वो एक लुकअप फील्ड होगी। ठीक है, लुकअप टू कॉन्टैक्ट। तो आगे क्या है, वंस एन अकाउंट इज इंसर्टेड अ कॉन्टैक्ट विल क्रिएट विद द नेम ऑफ द अकाउंट एंड दैट कॉन्टैक्ट विल बी क्लाइंट कॉन्टैक्ट ऑन द अकाउंट। ठीक है, तो जब भी कोई अकाउंट इंसर्ट होगा तो उसके रिलेटेड हम एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे और उस कॉन्टैक्ट का जो नेम होगा वो सेम एज अकाउंट नेम होगा। और जो हमने लुकअप फील्ड क्रिएट करी है क्लाइंट कॉन्टैक्ट, उसके उस फील्ड में जो हमने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है वो नेम हमें पॉपुलेट करवाना है क्लाइंट कॉन्टैक्ट नेम की फील्ड में। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं और क्लाइंट कॉन्टैक्ट नेम की एक फील्ड क्रिएट करते हैं जो कि लुकअप फील्ड होगी हमारे कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊँगा। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जो टाइप है, ठीक है, विच इज लुकअप रिलेशनशिप, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद रिलेटेड टू यहाँ पे कर दूंगा मैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे इसका जो नेम है, ठीक है, फील्ड लेबल में यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्लाइंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये इसका फील्ड नेम भी क्लाइंट कॉन्टैक्ट आ जाएगा। चाइल्ड रिलेशनशिप नेम अकाउंट्स 1 रख देंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाने के बाद इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रोफाइल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये फील्ड जो विजिबल होगी वो इन प्रोफाइल्स को विजिबल होगी। ठीक है, तो इसको अब ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये वाले पेज लेआउट्स पे ये ऐड होगी, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे हमारी जो फील्ड है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। हम अगर सिलेक्ट सर्च करें क्लाइंट कॉन्टैक्ट, तो हमारी फील्ड बन गई क्लाइंट कॉन्टैक्ट थी जो कि लुकअप टू कॉन्टैक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वंस एन अकाउंट इज इंसर्टेड अ कॉन्टैक्ट विल क्रिएट विद द नेम ऑफ द अकाउंट एंड दैट कॉन्टैक्ट विल बी द क्लाइंट कॉन्टैक्ट ऑन द अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक ट्रिगर लिखना है जो कि अकाउंट इंसर्शन पे चलेगा। ठीक है, सिर्फ इंसर्शन पे ही चलेगा क्योंकि यहाँ पे इसने बोला वंस एन अकाउंट इज इंसर्टेड। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेटअप में जाएंगे और डेवलपर कंसोल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे हम एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा एपेक्स ट्रिगर। एपेक्स ट्रिगर में हम अपने ट्रिगर का नेम देंगे। ठीक है, इसका नेम हम ऐसे कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, ऑन ACC इंसर्ट। ठीक है, ऑन ACC इंसर्ट। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अकाउंट आ जाएगा। इसको सबमिट कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाना है। ठीक है, अगर हमें रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट, कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करवाना हो, रिलेटेड ऑब्जेक्ट का कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट कराना हो, तो हम हमेशा आफ्टर इवेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा आफ्टर इंसर्ट। उसके बाद यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे इसका जो इवेंट है वो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। ठीक है, अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इज आफ्टर है एंड जो ट्रिगर है अगर वो इज इंसर्ट है तो। ठीक है, तो अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इज आफ्टर है एंड इज इंसर्ट है तो ही हमारा आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लास पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लास का नेम मैं रख दूँगा लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लास का नेम क्रिएट क्लाइंट कॉन्टैक्ट हेल्पर। ठीक है, हमारा हमारी जो फील्ड का नेम है वो है क्या है, क्लाइंट कॉन्टैक्ट। तो उसके नेम से ही यहाँ पे मैंने क्लास का नेम रख दिया क्रिएट क्लाइंट कॉन्टैक्ट हेल्पर। ठीक है, तो मतलब ये क्लास क्या करेगी, जो क्लाइंट कॉन्टैक्ट हमारा क्रिएट जो हमारा क्लाइंट कॉन्टैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ अकाउंट इंसर्शन, तो उसका जो सारा लॉजिक होगा वो इस क्लास में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया।
यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नेम यहाँ पे लिख दूंगा क्रिएट क्लाइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा मेथड होगा। मेथड में हम क्या पास करेंगे, जो भी हमारे अकाउंट इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, जो भी हमारे अकाउंट इंसर्ट हुए हैं उनको हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू ACC लिस्ट, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसी क्लास को और इसी मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपने ट्रिगर में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लास का नेम यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास का नेम डॉट आगे हमारे मेथड का नेम, ठीक है। मेथड का नेम है क्रिएट क्लाइंट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैंने डॉट लगा के मेथड का नेम लिख दिया और यहाँ पे हम पास कर देंगे ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। तो ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है आपको पता ही है, जो भी रिकॉर्ड्स हमारे इंसर्ट होते हैं उनकी एक लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। जो भी हमारे रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा आफ्टर इंसर्ट, तो मतलब इंसर्ट ऑपरेशन पे जो भी हमारे रिकॉर्ड आएंगे उनकी ये लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। कौन से रिकॉर्ड आएंगे, अकाउंट के रिकॉर्ड, क्योंकि हमने अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ट्रिगर लिखा है, ठीक है जी। तो जो भी हमारे रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है, जिन रिकॉर्ड्स की वजह से ये वाला जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट होगा, वो हमारे रिकॉर्ड्स आएंगे ट्रिगर डॉट न्यू में, ठीक है। और उनको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रिगर डॉट न्यू है वो क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे मेथड में यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट हमने पास किया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा अकाउंट इंसर्ट हुआ उसके रिलेटेड हमें एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं सबसे पहले तो मुझे उसके ऊपर आइट्रेट करना है जो भी हमारे अकाउंट आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि जो न्यू ACC लिस्ट है ये एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो हमें कुछ भी नहीं करना, अगर एम्प्टी नहीं है तो ही हमें आगे के जो ऑपरेशन है परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ नॉट न्यू ACC लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आगे के ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। तो इसी के अंदर ही अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर मैं अकाउंट्स के ऊपर आइट्रेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर अकाउंट ACC इन न्यू ACC लिस्ट, ठीक है। तो जो भी न्यू ACC लिस्ट के अंदर जितने भी अकाउंट है वो 1 बाय 1 यहाँ पे हमारे ACC में जाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर एक अकाउंट के लिए एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करूँगा, कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी हमारे अकाउंट का नेम होगा वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, वंस एन अकाउंट इज इंसर्टेड अ कॉन्टैक्ट विल क्रिएट विद द नेम ऑफ द अकाउंट एंड द कॉन्टैक्ट विल बी द क्लाइंट कॉन्टैक्ट ऑन द अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा वो होगा विद द नेम ऑफ द अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जो कॉन्टैक्ट के लास्ट नेम में मैंने क्या डाल दिया, अकाउंट का नेम, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमें जो हमारा अकाउंट है, ठीक है, ACC डॉट जो अभी हमने फील्ड क्रिएट करी थी, ठीक है, फील्ड कौन सी क्रिएट करी थी हमने, क्लाइंट कॉन्टैक्ट सी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट के लास्ट में अकाउंट का नेम डाल दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक दो लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इस पे आप देखो, एक तो हमें कॉन्टैक्ट्स को भी इंसर्ट करवाना है, ठीक है, एक तो हमें कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करवाना है, दूसरा जो भी अकाउंट है, ठीक है, जो भी अकाउंट है उसके ऊपर हमें क्लाइंट कॉन्टैक्ट को भी अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा अकाउंट्स टू अपडेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमें लिस्ट चाहिए कॉन्टैक्ट्स की,
कॉन्टैक्ट और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉन्टैक्ट्स टू इंसर्ट, कॉन्टैक्ट्स टू इंसर्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें उस कॉन्टैक्ट को अकाउंट के साथ लिंक भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन डॉट अकाउंट आई डी इज इक्वल टू ACC डॉट आई डी। ठीक है, ACC डॉट आई डी। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो अकाउंट के साथ लिंक हो गया और कॉन्टैक्ट के लास्ट नेम में हमने अकाउंट का नेम भी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, जो अकाउंट की जो वो फील्ड है उसके ऊपर हमें कॉन्टैक्ट डालना है, राइट। तो ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट टू इंसर्ट, इसमें हम कॉन्टैक्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट का नेम डॉट ऐड, उसके बाद यहाँ पे आ गया कौन। ठीक है, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे, अब हमें कॉन्टैक्ट्स को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ नॉट कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स टू इंसर्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, मतलब अगर इसमें कुछ भी अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो क्या करो, कॉन्टैक्ट्स को इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंसर्ट कॉन्टैक्ट्स टू इंसर्ट। ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे इंसर्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे एरर आ रहे हैं। ठीक है, एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट के स्पेलिंग गलत कर दिए। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ तो हमारे जो सारे एरर हैं वो चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी क्या किया, तो हमारे जो सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गए रिलेटेड टू दी अकाउंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सेट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सेट ऑफ आईडी, यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट ACC ID इज इक्वल टू न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारा अकाउंट है, ठीक है, जो भी हमारा अकाउंट है उसको यहाँ पे इसमें भी ऐड कर देंगे अकाउंट आईडीज में, ताकि हम आगे चल के जब हमें कॉन्टैक्ट का नेम जो है वो क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली फील्ड में अपडेट करना है, तो वहाँ पे हमें दोबारा से जो हमारे कॉन्टैक्ट्स है वो हमें गेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ACC IDs डॉट ऐड कर रहा हूँ हमारा जो हमारा अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट डॉट ID। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट है वो इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमें रिलेटेड कॉन्टैक्ट और रिलेटेड हमें अकाउंट गेट करने हैं और उसके जो रिलेटेड कॉन्टैक्ट है वो गेट करने हैं, और अकाउंट की क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली फील्ड में अपने कॉन्टैक्ट का जो नेम है वो हमें अपडेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट ACC IDs डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर हमारा जो अकाउंट आईडीज वाला सेट है वो अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सारे अकाउंट गेट करो और उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट गेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया कि जो भी हमारे अकाउंट इंसर्ट हुए थे उनकी जो आईडीज है वो हमने अपने सेट में डाल दी। ठीक है, और उनके रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वो भी अकाउंट, हर एक अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टैक्ट भी हमने इंसर्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया, हमारा काम ये रह गया कि उन अकाउंट्स को और कॉन्टैक्ट्स को दोबारा से हमें गेट करना है और उस अकाउंट के क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली फील्ड में कॉन्टैक्ट का जो नेम है वो आप पॉपुलेट करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं दोबारा से गेट करूँगा अपने अकाउंट्स को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट और यहाँ पे लिख देता हूँ ACC लिस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे भी लिखूँगा सिलेक्ट ID नेम। ठीक है, और हमारी जो फील्ड थी क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे अपनी फील्ड का जो API नेम है वो यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स भी हमें गेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम नेस्टेड क्वेरी का यूज़ करेंगे, सब क्वेरी का। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट ID लास्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम
फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन अकाउंट आईडीज, ACC आईडीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, जो हमारे हमारे जो अकाउंट्स हैं वो हमने गेट कर लिया, और उनके रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट है वो हमने गेट कर लिया। कॉन्टैक्ट कौन से गेट किए, जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किए थे, ठीक है, जो हमने कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंसर्ट किए थे वही हमने कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे गेट कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़, यहाँ पे लूँगा इफ़ नॉट ACC लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, इसके ऊपर आइट्रेट करो। तो यहाँ पे लूँगा फॉर अकाउंट ACC, ठीक है, फॉर अकाउंट ACC इन ACC लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, ACC डॉट क्लाइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसमें क्या डाल दो, जो इसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, ACC डॉट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। इसमें जो ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, ये एक क्या करता है, ये एक लिस्ट रिटर्न करता है, जो ये सब क्वेरी है ये क्या करती है, एक लिस्ट रिटर्न करती है। और हमने यहाँ पे हर एक अकाउंट के रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट ऐड किया है, ठीक है। तो ये इस लिस्ट में एक कॉन्टैक्ट आएगा, और जो कॉन्टैक्ट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को हमने गेट कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट की हमने आईडी यहाँ पे गेट करनी है, ठीक है। आईडी को गेट करके हमने क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली ये हमारी लुकअप फील्ड है, इसमें हमने असाइन करवा दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा अकाउंट है इसको हमने अकाउंट टू अपडेट वाली लिस्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा ऐड, और यहाँ पे मैंने अकाउंट को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ अकाउंट टू अपडेट अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा नॉट अकाउंट टू अपडेट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, इस लिस्ट को अपडेट कर दो, ठीक है, अपडेट अकाउंट टू कॉन्टैक्ट। इसको सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर है या नहीं, होपफुली कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। सारे एरर जा चुके हैं और हमारा जो कोड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करके फिर मैं आपको सारा दोबारा से एक बार गो थ्रू कर दूंगा कोड के, कि कोड हमारा चल कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं अपनी सेल्स फोर्स में, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को करते हैं, जहाँ पे जाते हैं अकाउंट्स में, और एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप देखोगे उससे रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो जाएगा, और उस कॉन्टैक्ट का जो नेम है वो क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली फील्ड में यहाँ पे हमें विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे जाता हूँ, न्यू पे इसके ऊपर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली फील्ड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये देखो क्लाइंट कॉन्टैक्ट, ये एक लुकअप फील्ड है, ठीक है, लुकअप फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला आ रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास का जो है वो साइन आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये एक लुकअप फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अपने अकाउंट का नेम क्रिएट करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग क्लाइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है, टेस्टिंग क्लाइंट कॉन्टैक्ट। तो इसको मैंने सेव किया, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है, कॉन्टैक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। कॉन्टैक्ट के ऊपर मैं रिलेटेड में जाता हूँ, रिलेटेड कॉन्टैक्ट नहीं सॉरी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अकाउंट से रिलेटेड देखो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट का जो नेम है वो हमारे सेम एज अकाउंट के नेम, सेम एज अकाउंट का नेम है, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारी इसकी जो क्लाइंट, तो यहाँ पे देखो क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली फील्ड में भी हमारा जो नेम है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे नेम हमारा पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है जी। तो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही से चल रहा है। अब कोड को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारा अकाउंट यहाँ पे इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने अकाउंट के ऊपर आइट्रेट किया, और अकाउंट को आइट्रेट करके उसके रिलेटेड हमने एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया। और साथ ही साथ हमने क्या किया, जो अकाउंट की आईडी है उसको हमने एक सेट में ऐड करवा लिया, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि जो कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट है, ठीक है, वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनको इंसर्ट कर दो,
ठीक है। और कॉन्टैक्ट की यहाँ पे देखो, कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी में हमने अकाउंट आईडी हमारी इंसर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने लिंक क्रिएट कर दिया है कॉन्टैक्ट में और अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दोबारा से कॉन्टैक्ट्स को गेट किया, कॉन्टैक्ट्स के दोबारा से हमने अकाउंट्स को गेट किया और अकाउंट के रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट हमने ऊपर यहाँ पे इंसर्ट किए थे, ठीक है, यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट इंसर्ट किए थे रिलेटेड टू अकाउंट्स, उनको भी यहाँ पे गेट कर लिया। ठीक है। फिर हमने हर एक अकाउंट के ऊपर आइटरेट किया और अकाउंट के ऊपर जो हमारी क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली फील्ड है उसमें जो भी रिलेटेड कॉन्टैक्ट है उसकी आईडी को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है। क्योंकि लुकअप फील्ड है ये वाली, क्लाइंट कॉन्टैक्ट वाली जो फील्ड है ये एक लुकअप फील्ड है, तो इसलिए हमें यहाँ पे आईडी असाइन करवानी है। ठीक है। यहाँ पे हमें आईडी असाइन करवानी है और हमने अकाउंट में, अकाउंट के क्लाइंट कॉन्टैक्ट फील्ड में उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट की आईडी को असाइन करवा दिया और यहाँ पे अकाउंट को लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है। और एंड में हमने क्या किया, लिस्ट को अपडेट कर दिया। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मतलब अगर उस लिस्ट में कोई ना कोई रिकॉर्ड है अपडेट करने के लिए, तो उसको हमने यहाँ पे लिस्ट को अपडेट कर दिया। ठीक है। तो ये ऐसे हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।